लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे एक पत्रकार बन गए। भारत की आज़ादी में पत्र और पत्रिकाओं का एक अहम योगदान रहा है। उन दिनों महात्मा गांधी नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिकाओं में लिखा करते थे ताकि भारतीय नागरिकों के अंदर उनके अंदर अलग जगाया जाए आज़ादी की। और यही वजह है कि अंग्रेज पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया करते थे और पत्रकारों को जेल में ठूस दिया करते थे। और कहीं ना कहीं उसी इतिहास को, उसी बातों को दोहराने की एक कोशिश और 2014 के बाद से की जा रही है, जिस तरह से एक के बाद एक पत्रकारों को बड़े चैनल, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाने लगा क्योंकि सरकार से सवाल ना पूछा जाए। अभी एक ताज़ा मामला लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, वो आया है एक नया मामला हिमाचल प्रदेश से, जहां पर 6 पत्रकारों के ऊपर 14 एफआईआर दर्ज किए गए हैं क्योंकि सरकार की उसने मुखालफत की, सरकार से उसने सवाल पूछा और सरकार की कमियों को उजागर किया। इसलिए इन पत्रकारों के ऊपर ये गाज गिरी है और उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। आपको उन सभी पत्रकारों का एक एक करके नाम बताते हैं और सिलसिलेवार ढंग से उनके बारे में बताते हैं। एक पत्रकार है ओपी शर्मा, जिनकी उम्र 38 साल है और वो दिव्य हिमाचल के लिए लिखा करते थे, उन अखबार में काम क्या करते थे। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने सरकार की जो कमियां थी उनको उजागर किया। जब उनका जो दिव्य हिमाचल अखबार है, जो लॉकडाउन होने की वजह से सर्कुलेशन उसका बंद हो गया, तब उन्होंने फेसबुक से और सोशल मीडिया के जरिए से अपनी पत्रकारिता करनी शुरू कर दी। पहला एफआईआर जो उनके ऊपर हुआ है 29 मार्च के दिन सोलन जिले के बद्दी में प्रवासी मजदूरों के प्रदर्शन का फेसबुक लाइव करने के कारण दर्ज हुआ, उन पर एफआईआर दर्ज किए गए। और ये जो ज़्यादा वायरल हो गया, वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो को सनसनी या फेक न्यूज़ बताते हुए उन पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी और एफआईआर दर्ज किया। पहला मामला उन पर 29 मार्च को होता है और फिर इसके बाद शर्मा के खिलाफ दूसरा एफआईआर 26 अप्रैल को होता है। वो फेसबुक पर एक मीडिया संस्थान की खबर शेयर करने पर। जो दूसरा मामला सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि एक मीडिया की जो रिपोर्ट आई उसको उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर किया था, इस वजह से उन पर दूसरा मामला होता है। अब तीसरा एफआईआर 27 अप्रैल को बद्दी, बोरीटोटीवाला और नालागढ़ में कर्फ्यू में ढील दिए जाने को लेकर जो जिला प्रशासन की तरफ से कंफ्यूजन था, उसको लेकर उसने खबर चलाई और उसको फेसबुक पे आलोचना किया प्रशासन का। इस वजह से उन पर तीसरा एफआईआर कर दिया गया। अब सोचिए कि 3 एफआईआर एक पत्रकार पर ये किया गया और वो भी लगे एक के बाद एक, इसलिए कि सरकार की उसने कमियों को गिनाया और ये बताया कि जो मजदूरों का प्रदर्शन हो रहा है और जो सरकार जो लॉकडाउन में ढील दिया गया उस पर उसने आलोचना किया कि मतलब ये लॉकडाउन में आपने ढील दिए लेकिन उसमें कन्फ्यूजन था, इस वजह से आलोचना करने में 3 एफआईआर पर दर्ज किया गया। और उस पर ओपी शर्मा का कहना है कि वो 16 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन आज तक उन पर एक भी एफआईआर नहीं किया गया था और अब एक के बाद एक 3 एफआईआर कर दिया गया और जो उन्हें पास मिला हुआ था उन्हें भी उनसे रद्द कर दिया गया है और अब वो घर पर बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये आलम है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल तो पूछना लाजमी है कि क्या अगर सरकार का और प्रशासन का आलोचना करना क्या वो हम आज़ादी से पहले के दौर में जी रहे हैं? अंग्रेज़ों का शासन है यहाँ पर कि पत्रकारों के ऊपर दबोचा शिकंजा कसा जाएगा। और इसलिए एक तरफ है गोदी मीडिया तो दूसरी तरफ है जो पत्रकार सोशल मीडिया के जरिए जिनकी रीच ज़्यादा नहीं है, इस इलाके में है, वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। अब एक दूसरे पत्रकार है शर्मा की ही तरह न्यूज़ 18 के हिमाचल प्रदेश के 34 वर्ष के रिपोर्टर है जगत बैसन, उनके खिलाफ भी ठीक 3 एफआईआर दर्ज किए जाते हैं इसी सब मामले में। तो इस तरीके से कुल 6 पत्रकारों पर हिमाचल प्रदेश में 14 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि ये सवाल अगर प्रशासन से और सरकार से किया जाएगा उनकी कमियों के बारे में, हिमाचल प्रदेश में ग्रीन जोन ज़्यादा थे और जो वहाँ पे मामले कम थे, लेकिन 3 मामले आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, जो पत्रकार ओपी शर्मा ने बताया और भी कई पत्रकारों ने बताया और ये खबरें दिखाई गई तो उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं सोलन जिला पत्रकार संघ और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भानु वर्मा ने कहा यह पूरी तरह से ये सच्चाई को दबाने का प्रयास है। तो वहाँ के जो प्रेस क्लब है वो भी इस बात को लेकर प्रशासन पे ये कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं एक शिकंजा कसने की और सच्चाई ना दिखाए उसको दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें कि 6 पत्रकारों पर 14 मामले दर्ज हुए हिमाचल प्रदेश में। ठीक कुछ दिनों पहले अभी गुजरात में एक वेबसाइट ने सिर्फ ये लिख दिया
कि जिस प्रकार गुजरात का हाल है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो सक्षम नहीं है इस लड़ाई को लड़ने में कोरोना वायरस से। तो ऐसा हो सकता है, उसने अपने वेबसाइट पे लिखा कि हो सकता है बीजेपी आला कमान दिल्ली से मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस खबर को बनाने पर उन पर सेडिशन यानी देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, धारा 124 लगा दिया गया उन पर। तो आप सोचिए कि मतलब एक पत्रकारों का किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी बोलने की आज़ादी किस तरह से छीनी जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई ये नया मामला है, हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार ये बनता जा रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, जिनको मास्टर स्ट्रोक एबीपी न्यूज़ पे लेकर के आते थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्हें निकाल दिया गया। अविशार शर्मा को निकाल दिया गया एबीपी न्यूज़ से, और उसके बाद अजीत अंजुम को टीवी9 भारतवर्ष से उनको भी निकाल दिया गया। तो इस तरीके से एक के बाद एक जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछेगा उसके साथ यही सुलूक किया जाएगा, यही हरकत की जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया दिन भर उनकी मोदी भक्ति में लीन रहता है और सरकार से सवाल पूछने की उनमें हिम्मत और दम नहीं है। कि अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो कामगार प्रवासी मजदूर हैं भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल चलने को बेबस और लाचार हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी कि वो सरकार से सवाल पूछे। बस मोदी भक्ति में बस दिन भर मोदी भक्ति करते रहना है और बस दिखाना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालात ये है कि ना तो कोई नीति है, ना ही किसी प्रकार की रणनीति। इस बेकाबू जो हालात होता जा रहा है कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने को, लेकिन फिर भी हमारी मीडिया जिसका काम था लोगों की आवाज़ बनना, और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, उनसे सवाल खड़ा करना, लेकिन बस उनकी तारीफ में दिन भर लगे रहना है और कोई मकसद नहीं है उनका। तो ये पत्रकारों को और मीडिया को कहीं ना कहीं दबोचने की और उनकी बोलने की आज़ादी को छीनने की कहीं ना कहीं कोशिश है। तो बेहतर होगा कि सरकार खुद बताए कि आखिर पत्रकार के लिए क्या लिमिटेशन है, उनका क्या दायरा है, कितने हद तक सवाल पूछा जा सकता है, कि या फिर हम आज़ादी के पहले के दौर में जी रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी के 1975 में इमरजेंसी वाले हालात में जी रहे हैं। कि जिस तरह से 1975 में भी उन्होंने पत्रकारों के साथ किया था और आज़ादी के पहले जो हुई थी, क्या वो दोहराने की एक कोशिश है कि कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, सरकार का आलोचना ना करे, सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए। ये सरकार से सवाल पूछना लाजमी बनता है, क्योंकि एक के बाद एक पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके से उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं ताकि कोई सरकार से सवाल ना खड़े करे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।